ईरान को यूएस वॉरशिप एयरक्राफ्ट और यूएस सेना पर हमले के लिए जानकारी दे रहा है। अमेरिकी मीडिया ने रूस के इस कदम को युद्ध को भड़काने वाला बताया। युद्ध के बीच ईरान को लेकर के अमेरिका ने बड़ा बयान दिया। यूएस हाउस के स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि ईरान से युद्ध लड़ना हमारा मकसद नहीं है और ना ही हम ईरान से युद्ध लड़ रहे हैं। जॉनसन ने आगे ये कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया है कि ईरान के खिलाफ हमारा एक सीमित ऑपरेशन है और कुछ भी नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के बंकर पर अटैक का नया वीडियो रिलीज हुआ। इजरायल ने यह वीडियो जारी करके कहा कि तेहरान के बीचों बीच इजरायल ने जबरदस्त स्ट्राइक की थी और खामेनी के अंडरग्राउंड बंकर को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। इजरायल ने वीडियो जारी करते हुए यह भी बताया था कि 50 फाइटर जेट्स ने एक साथ बंकर पर अटैक किया था। इजरायल और अमेरिका आसमान से ईरान में भी भारी तबाही मचा रहे हैं। इस बीच तेहरान पर एक बार फिर से इजरायली बमबारी हुई है, जहां पर जोमहूरी एवेन्यू जो एक बड़ी शॉपिंग स्ट्रीट है, जहां पर इजरायल ने हमला किया। हमलों के बाद सेंट्रल और ईस्टर्न तेहरान की सड़कें ज्यादातर खाली करा दी गई हैं और इस हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इजरायल और ईरान जंग के बीच ब्रिटेन ने एक बड़ा फैसला किया। बहरीन पर ईरान के जारी ताबड़तोड़ हमले को देखते हुए ब्रिटेन ने फाइटर जेट की बहरीन रवाना कर दिया। ब्रिटेन ने रॉयल एयरफोर्स के फाइटर जेट को बहरीन भेजा। ब्रिटेन ने साफ कह दिया कि बहरीन हमारा सबसे करीबी सहयोगी है, जिसकी रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध में यूएई पर भी लगातार ईरानी हमले हो रहे हैं। ईरान ने यूएई पर आज 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 112 ड्रोन के साथ हमले किए। यूएई एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइल्स को नष्ट कर दिया, जबकि 109 ड्रोन्स को भी रोका गया। युद्ध की शुरुआत से अब तक यूएई पर कुल 205 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। यूएई सेना ने 190 मिसाइलों को नष्ट किया। 13 मिसाइलें समुद्र में और 2 देश के अंदर गिरी हैं। वहीं कुल 1184 ईरानी ड्रोन्स में 1110 को रोका गया है। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत देने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने यह कहा कि पीएम मोदी ने देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। मोदी सरकार ने देश का ये हाल बना दिया कि अब अमेरिका तय करेगा कि भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं। आज पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला। हम किसी देश के गुलाम नहीं, आजाद राष्ट्र हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तेल को लेकर के ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि अमेरिका हमें कैसे इजाजत दे सकता है। ओवैसी ने कहा कि हम आजाद हैं, हम जिसे चाहे तेल खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका के बयान के बाद भी बीजेपी इस पर खामोश क्यों है? क्या बीजेपी ट्रंप से डरती है? ओवैसी ने कहा कि अब बीजेपी और आरएसएस का राष्ट्रवाद कहां चला गया। कश्मीर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कई इलाकों में शिया समुदाय ने रैली निकाल करके प्रदर्शनकारियों ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सबसे बड़ी रैली बड़गाम जिले में निकाली गई, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हुए। सभी लोगों ने खामेनी की तस्वीर लेकर के अमेरिका और इजरायल का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। हैदराबाद में चार मीनार के सामने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। ये प्रोटेस्ट कांग्रेस नेता राशिद खान की अगुवाई में किया गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने इजरायल अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान लोगों ने आयतुल्लाह अली खामेनी के पोस्टर भी लहराए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट की कथित तौर पर मनमाने ढंग से नाम हटाए जाने के विरोध में धरना शुरू किया और इस कदम से टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव और बढ़ गया। कोलकाता में एक मेट्रो स्टेशन के पास धरना शुरू करते हुए ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर